हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। माय नेम इज़ विकास गुप्ता और मैं आपको इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान भी है। नंबर गेन इसमें हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। करंट मीन्स होता है फ्लो लाइक फ्लो ऑफ रिवर। हम लोग इसको भी करंट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। दैट इज चार्ज इज इन मोशन। इससे पहले के दो चैप्टर जो हैं क्लास 12th में वो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसमें हम लोग चार्ज को रेस्ट पे पढ़ते हैं। वो चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले ये चैप्टर 3 कर लेते हैं, उसके बाद मैं चैप्टर 1, 2 भी कराऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट। आई से डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल आई से भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल आई से कब करेंगे। इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट I in a conductor is the time rate of flow of total charge through a cross section of the conductor। रिपीट कर देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट I in a conductor is the time rate of flow of total charge through a cross section of the conductor, that is I equal to Q by T। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे हमारा करंट कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने करंट को निकाला है, वहाँ पे चार्ज भी कांस्टेंट होगा। सो सिंपल Q by T। अब हमारा चार्ज वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वहाँ पे हम लोग करंट निकालेंगे, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, जो कि होगा dQ by dt। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया करंट का। इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। एक और है आई एवरेज। अगर हमें एवरेज करंट निकालना है तो उसको हम लोग लिखेंगे डेल क्यू बाई डेल टी, दैट इज चेंज इन मिस्टेक हो गई थी, चेंज इन चार्ज चेंज इन टाइम। यूनिट ऑफ करंट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ करंट फॉर्मूला क्या था? Q बाय T। चार्ज का होता है कूलम, टाइम को सेकेंड में रखते हैं, तो यूनिट क्या हुई? कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए करंट के। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको फॉर्मूला फिर समझ में भी आ जाएगा। If Q equal to T square plus 60 plus 4, then find I instantaneous at T equal to 2 second and I average from T equal to 0 to T equal to 2 second। आप पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। मैं सॉल्व कर देता हूँ।
आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला था डी क्यू बाई डी टी। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। टी स्क्वायर का 2t, 6t का 6। हमसे पूछा गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो हम t की जगह 2 पुट कर देंगे, तो आंसर आ गया 10 एम्पियर। जिनका पहले से आ गया होगा वो खुश हो सकते हैं। अब आई एवरेज सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है। इसका फॉर्मूला होता है डेल क्यू बाई डेल टी। सो फाइनल हमें 2 सेकेंड पे निकालना है, तो क्यू एट 2 सेकेंड माइनस क्यू एट 0 सेकेंड, 2 माइनस 0। तो हमने क्यू एट 2 सेकेंड हमें निकालना है, तो t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इस पे, तो 4 प्लस 12 प्लस 4, t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 2, 16, 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 16 बाई 2 डेट इज 8 एम्पियर। जिनका दोनों आंसर सही है वो खुश हो सकते हैं कि अब देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट। 2 टाइप के होते हैं मेनली, हमें 12th में भी यही पढ़ना है। AC सेकेंड अल्टरनेटिंग करंट, सेकेंड इज DC डायरेक्ट करंट। AC आप लोगों का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट है, उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। DC में भी 2 होते हैं, कन्वेंशनल करंट सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब ये दोनों क्या होता है मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमने बैटरी लगा दी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट को हमने फ्लो कराया आई हमने फ्लो कराया, तो आई टर्मिनेट भी होना चाहिए। ये हमारा है कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर है। ये जो हमारा पॉजिटिव दैट इज हायर पोटेंशियल सिर्फ करंट फ्लो किया, इसी को हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। एंड यहाँ से भी एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो कन्वेंशनल करंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमेशा कन्वेंशनल करंट ही होगा, जो कि हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होके नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट होगा। बस नेमिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक करंट दे दिया जो कि अपोजिट डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट के। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो पूछा जाता है मेनली कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आपको क्या लगता है? आप भी जवाब सोच के रखिए। वेक्टर होने के लिए 3 चीज होनी चाहिए। कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 चीज चाहिए। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन डायरेक्शन, थर्ड इज वेक्टर सम ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी होती है, लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रही है, बट थर्ड वन ये नहीं होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक ये नोड ले लेते हैं, यहाँ से 5 एम्पियर हमने फ्लो कराई, यहाँ से 2 एम्पियर। सो इस पॉइंट पे दोनों एंटर कर रही है, यहाँ से हमने एग्जिट कराई, तो यहाँ पे जो करंट होगा मान लीजिए आई, तो होगा 5 + 2 = 7 एम्पियर। तो ये वेक्टर सम तो नहीं हुआ, ये तो अलजेब्रिक सम हो गया, 5 + 2 = 7। तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए हम लोग स्केलर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर, और 12th में स्केलर और वेक्टर यही होते हैं। तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम एसी करंट की बात करें, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, क्योंकि ये फेजर सम, लाइक एसी करंट ऐसे डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, उसमें फेजर सम होता है, तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में एसी करंट है तो आप वेक्टर लगाएंगे, और नॉर्मली करंट और डीसी करंट है तो स्केलर लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जे से डिनोट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर is defined as electric current I per unit area bracket में A of the cross section of the conductor around that point। ऐसे डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक कंडक्टर है, सपोज यहाँ पे एक कोई पॉइंट है P, एरिया इसका A, तो हम लोग लिखेंगे एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी दैट इज J इज I, यहाँ पे फ्लो करा देते हैं, फ्लो हो रहा है I by A is the surface area at that point, including that point। कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में। इसकी डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की, तो इट्स डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दैट इज कन्वेंशनल करंट, जिस साइड फ्लो करेगी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन उसी साइड होगी। इसकी यूनिट देख लेते हैं। इट्स यूनिट इज करंट इज एम्पियर, एरिया इन मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई, ये करंट तो हमारा स्केलर है, लेकिन सरफेस एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा।